जागरूकता ही ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, लोगों के परिवार को बचा सकते हैं, लोगों के संसाधन को बचा सकते हैं और परिवार में खुशहाल ज़िंदगी हो। चाइनीज़ फूड में जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जो सॉस यूज़ होती है, वो कार्सिनोजेनिक होती है और इसमें स्वाद के लिए जो अजीनोमोटो इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। उससे सबसे ज़्यादा इसोफेजियल यानी खाने की नली कैंसर, स्टमक यानी पेट का कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसे लोग जानने के बाद या फिर जब पता चलता है कि कैंसर है तो लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। लोगों को लगता है अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब हमारा अंत ही निश्चित है। अब इस विषय पे बातचीत करेंगे। मनीष मंडल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं। उससे पहले नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आज यहाँ पे देखिए शिवम हुंडई है और यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। क्या कहिएगा सर, कैंसर को लेकर लोग बहुत डर जाते हैं? जी देखिए, जागरूकता ही ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, लोगों के परिवार को बचा सकते हैं, लोगों के संसाधन को बचा सकते हैं और परिवार में खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। क्योंकि एक बार कैंसर किसी को हो गया तो फिर वो समय के चक्र की तरह चलता रहता है, इलाज होता रहता है। कुछ इलाज में लोग ठीक भी होते हैं, कुछ इलाज में लोग ठीक नहीं भी हो पाते हैं और कुछ इलाज के साथ जीते भी हैं। कैंसर अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे 90% कैंसर को रोका जा सकता है। अगर आप मुंह की बात करें तो दांतों में जो जड़ें हैं उसका कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है और खाने की नली का कैंसर होता है। ये सब कैंसर जो है वो बचाव से बच सकता है। जैसे कि लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खास करके चाइनीज़ फूड का सेवन करते हैं। चाइनीज़ फूड का सेवन करने से भी कैंसर है? जी, क्योंकि चाइनीज़ फूड में जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जो सॉस यूज़ होती हैं, वो कार्सिनोजेनिक होती है। बिल्कुल। और इसमें स्वाद के लिए जो अजीनोमोटो इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। उससे सबसे ज़्यादा इसोफेजियल यानी खाने की नली कैंसर, स्टमक यानी पेट का कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इस पर जागरूकता होने से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मुंह का कैंसर, आप जानते हैं कि जो लोग टेक्निकल होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को पान पराग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का आदत होता है और ये बहुत बड़ा कारण है जो कैंसर के लिए उकसाता है और कैंसर होता भी है और ये प्रूव्ड भी है। तो अगर इनसे बचाव के बारे में इनको बताया जाए, समझाया जाए तो आहिस्ते आहिस्ते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग छोड़ सकते हैं और इससे बचाव हो सकता है। और ये बचेंगे अगर उससे तो इनका परिवार भी बचेगा और इनका संसाधन भी बचेगा। एक समय जब प्लेग गांव का गांव साफ कर देता था, उसके बाद फिर टीबी और अन्य बीमारियां आई, लेकिन उस पर हम जीत हासिल कर लिए, पोलियो इस तरीके का। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक हमें लग नहीं रहा आगे तक कि जीत ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। क्या लगता है भारत कैंसर पे कब विजयी होगा? देखिए, ये कैंसर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है या पटना में नहीं है या बिहार में नहीं है, ऐसा नहीं है। और अवेयरनेस ही की ऐसा चीज़ है जबकि पहले मैंने बताया कि जिससे ये बचाव हो सकता है और अवेयरनेस से हम लोगों को बताने में, समझाने में सक्षम हैं। ये हर स्तर तक ज़रूरत है। आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी इसको दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। स्कूल में, कॉलेजेस में, ऐसे वर्कशॉप्स में, इवन मॉक शो होना चाहिए, रोड शोज़ होनी चाहिए ताकि बहुत तरह का कैंसर से बचा जा सके। बच्चेदानी कैंसर है जिसमें अब नया वैक्सीनेशन आया है, बचाव हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लिवर कैंसर, इसका बहुत बड़ा कारण हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी जिसका वैक्सीनेशन भी जी, तो वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन हो रहा है ताकि लोगों को लिवर कैंसर से बताया जाए। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो अब आ रही है डेवलपमेंट। अब नया जो है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कैंसर में। जैसे गाड़ियों में आप आर्टिफिशियल ADAS आ गया है, आपको हमारे शोरूम के लोग बताएंगे, वैसे ही जो है हेल्थ साइंसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारी जो वैक्सीन आप देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन, ये भी AI की वजह से ही जल्दी हो पाया। अन्यथा इसका जो रिसर्च होता है उस रिसर्च में सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते। तो ये वर्षों सालों को महीनों में जो किया गया ये AI का ही कमाल था। और अब वैक्सीनेशन में मुझे लगता है कैंसर में ज़रूर कोई वैक्सीनेशन अब आ जाएगा क्योंकि AI आ गया है और इंटेलिजेंस से हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि जो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है कैंसर के लिए वो क्यों हो रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है और किस स्तर पर रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आने के वर्षों में अवेयरनेस इसकी भी लोगों को होनी चाहिए, कैसे बचा जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बचाव में बहुत बड़ा रोल हो सकता है।
एक अंतिम सवाल, कैंसर तो ऐसे खतरनाक है ही, लेकिन कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन सा कैंसर जो है मोड है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उस चीज़ से व्यक्ति को बचना चाहिए आम जनजीवन में? अगर आप बिहार के परिवेश में देखें तो गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता, और जब तक लोगों को पता चलता है ऑलरेडी स्टेज 4 हो जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो गैस की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत, बदहज़मी की शिकायत, ये तो हर लोगों को होता है जो भी काम कर रहा है। इवन हम लोग डॉक्टर से छूते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का भी वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबा रहता है, और इस वर्किंग आवर्स में खाली पेट रहते ही हैं, तो गैस की शिकायत तो होनी ही है, कब्ज़ की शिकायत तो होनी ही है, लेकिन लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। और इस लाइटली लेने का चक्कर ये होता है कि जब तक जॉन्डिस नहीं हो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब जॉन्डिस होती है तो वो स्टेज 4 कैंसर गॉल ब्लैडर का माना जाता है। इस पे रिसर्च भी हुई, और रिसर्च में ये पता चला है जो हमारा ग्राउंड वाटर है यानी सतही पानी, इसको हम लोग 3 तरह से पीते हैं। ट्यूबवेल से पीते हैं, जो नॉर्मल ट्यूबवेल है, घर में बोरिंग से पीते हैं, और नॉर्मल जो है वो एक्वागार्ड से पीते हैं। आप इससे एक्वागार्ड इस्तेमाल करें या किसी तरह का भी इसमें मशीन इस्तेमाल करें वाटर प्यूरीफाई के लिए, इसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कमता नहीं है। और यही वजह है कि गॉल ब्लैडर कैंसर किसी भी परिवेश में, गांव हो या शहर हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, रिक्शा वाला हो या कॉमन मैन हो, हर मरीज़ों में, हर तरह के लोगों में ये कैंसर गॉल ब्लैडर हो रहा है, और लोग को पता नहीं चल रहा है। दूसरा कारण है स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन हर परिवार में है। आप यहाँ भी अगर 10 से पूछेंगे तो 6 के फैमिली में गॉल ब्लैडर स्टोन होगा। लोग कहे कि स्टोन है तो ऑपरेशन नहीं कराएं क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम नहीं है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें घर्षण होती है। जहाँ भी पत्थर रहेगा वो फ्रिक्शन करेगा और घर्षण करेगा, और फ्रिक्शन और घर्षण जब करता है तो वो लगातार सेल को तोड़ता रहता है और एक तरह से कैंसर बना देता है, और ऐसा हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। जिसको स्टोन की शिकायत हो, खास करके गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत हो, वो इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लें। नहीं कराने पे ये कैंसर लेके आ रहा है, और ऐसे हमारे सीरीज़ ऑफ पेशेंट्स हैं। मैं इस पे खुद काम कर रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि जो 200 हमारे 2020 में थे वो अभी 800 रेंज पे पहुँच गया। मतलब एक साल में 800 गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीज आ रहे हैं। उस 800 में मात्र 50 ऑपरेशन के लायक रहते हैं, यानी 750 तबका ऐसा है जो गॉल ब्लैडर कैंसर से है और वो ठीक नहीं हो पाएगा, और उसकी मौत ही इलाज है। तो अगर हम अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि आप नॉनवेज कम खाएं, आप चाइनीज़ फूड का सेवन कम करें, अगर खाना भी हो तो घर में बताएं, सॉस कम इस्तेमाल करें। घर का टोमेटो का सॉस कोई नहीं खाता है, अपना बनाया हुआ चटनी कोई नहीं लेता है, पुदीना का चटनी कोई नहीं लेता है, लेकिन हर लोग ब्रांडेड चीज़ लेते हैं। और ब्रांडेड चीज़ कितना खतरनाक है ये लोग को समझ में नहीं आता, जब तक समझ में आता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ये सब अवेयरनेस जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। चाय पीते हैं हम लोग, हर आदमी चाय पीता है, हमारे शिवम मोटर्स के वर्कर्स भी चाय पीते होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जो पत्ती है उसको बार बार अगर खौला रहा है तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। घर में वही आप चाय पीते हैं तो हानिकारक, हर आदमी एक बार पीता है, लेकिन अगर दुकान में पीते हैं तो आप खुद देखेंगे कि दुकान वाला बार बार उसी चाय को इस्तेमाल, बार बार वही पत्ती इस्तेमाल कर रहा है। ये कहते हैं कि थोड़ा सोना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये बार बार जो चीज़ें होती हैं तो ये हानिकारक होती है, और ये किसी को पता नहीं है। 2 रुपया 5 रुपये में चाय पीना है तो 5 रुपया किसी के लिए भी मैटर नहीं करता है, और वही चाय पीना है। तो मैं तो शिवम हिंडई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका जो चाय की व्यवस्था है वो इन हाउस रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनको पता नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगा देर हो चुकी होगी। तो ये सब छोटी छोटी अवेयरनेस है जो को पता होना चाहिए कि सॉस कम इस्तेमाल करना है, घर का इस्तेमाल करना है। पुदीना का चटनी सबसे यूज़फुल है, प्रोस्टेट की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, कब्ज़ की बीमारी हो, पुदीना का चटनी हर घर में आदमी बना सकता है, सस्ता है, सुलभ है, उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें। पानी का आप जान लीजिए कि पानी कोई भी एक्वागार्ड इज़ जस्ट, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ, कोई भी प्यूरीफाई नहीं करता है नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स, ये ऑलरेडी ग्राउंड वाटर में जा चुका है। और हम कुआं से पिएँ, ट्यूबवेल से पिएँ, घर के बोरिंग से पिए, ये पानी नहीं जा रहा है। ये शोध का विषय है, शोध चल रहा है। मुझे लगता है AI के ज़माने में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, इससे बचा कैसे जाए, और इससे बचा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कोई भी आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता। पानी ऐसी चीज़ है कि खाना खाएगा तो पानी पीना ही है, और किसी को पता ही नहीं हो कि पानी से हम जहर पी रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो। इसीलिए अननोइंगली ऐसा हो रहा है।
तो बिल्कुल मनीष मंडल जी थे हमारे साथ, जो आईजीएमएस के डायरेक्टर। इनका साफ तौर पे कहना है कि एआई के आने से बहुत सी चीज़ें आसान हो गई और जो घरेलू सामानों का जो उपयोग है वो भी करना चाहिए। और अगर आप निकलते हैं बाहर तो 5-10 रुपये का जो चाय पीते हैं, 5-10 रुपये का चाय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो है जो वो पत्तियाँ बार बार इस्तेमाल करते हैं। कोई पैसा मायने नहीं रखता है, वो पत्तियाँ आप घर पे बनाइए, घर में पीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप जो चाइनीज़ फूड खाते हैं, हमेशा चाइनीज़ फूड का विरोध होता है, चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए। तो चाइनीज़ फूड का सेवन जो है आप अगर बनाते हुए तो घर पे बनाइए और उस चीज़ को अच्छे से बनाइए। और सॉस का जो उपयोग करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। मनीष मंडल जी ने ऐसा कहा है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देखते हैं स्टॉक में आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।